यादवी साहब, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप ज़रा नाज़रीन को बताएं कि चकवाल से आपका ताल्लुक़ है, आपकी ज़िंदगी, इब्तदाई ज़िंदगी वहाँ पर गुजरी, इस माहौल ने आपकी शख्सियत और नज़रियात को किस तरह मुतासर किए? एक तो था कि घराना हमारा सियासी था, तो वहाँ पे गुफ्तगू वगैरह कोई होती थी। वालिद साहब थे, वो सियासत वगैरह में थे, कारोबार में भी थे। चौधरी मोहम्मद अमीर खान, वो भी असम्बली के मेंबर रहे, 51 में भी रहे जब, और वो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जिना अवामी लीग के टिकट पर, जिना मुस्लिम लीग, जिना अवामी लीग, उसके टिकट पर वो जीते थे। तो माहौल सियासी था, गुफ्तगू सियासी थी होती। वो भी सारी उम्र अपोजिशन में रहे। तो जो तहरीक थे अयूब खान साहब के ज़माने की, लीडर आया करते थे, तब भी पाबंदियाँ थी। आप जलसे जुलूसों पे पाबंदियाँ थी, अंदर चार दीवारी में आप इकट्ठा हो सकते थे। तो चकवाल में हमारा घर है, वो मेन रोड पे है, छोटी सी जगह वहाँ पे, ये जहाँ से गुजर के जाना पड़ता है हवेली में, वहाँ से वो जगह ऐसी बनाई कि यहाँ पे जलसे हो सके। मकसद ये था, मतलब ये नहीं था कि ड्राइंग रूम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बल्कि कोई जगह हो कि 100-200 कुर्सियाँ लग सकें और लोग बैठ सकें। और कोई तो उस ज़माने के अयूब खान साहब के ज़माने में तमाम अपोजिशन लीडर्स जो हैं, मेरा ख्याल कोई ऐसा नहीं है जो उस हवेली में या उस घर में ना आया। लॉरेंस कॉलेज जब आप गए तो वहाँ पर आपकी सोच और आपकी जो कौमी जिम्मेदारियाँ थी उसमें किस हद तक तब्दीली? उस ज़माने के असातिज़ा वो बहुत आला पाए की होते थी। अंग्रेज़ भी होते थे। प्रिंसिपल लॉरेंस कॉलेज का उस ज़माने में अमूमन कोई अंग्रेज़ी होता था। हमारे ज़माने में सीने कैम्ब्रिज की तो एक M.L. चार्ल्सवर्थ थे, जो वहाँ एक श्रूसबरी पब्लिक स्कूल है, वहाँ से आए थे। तो क्या उन्होंने माहौल लॉरेंस कॉलेज का बना दिया था, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, और जो बाकी टीचर्स थे। तो अगर कोई पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ तो वो लॉरेंस कॉलेज में पैदा हुआ। क्या फिर आप फौज में आपने शमूलियत इख्तियार की, क्या आपको शौक़ था, जज्बा था, ये हिब्बुल वतनी का जज्बा कब पैदा हुआ? क्या आपने कहा मैंने पाक फौज में? नहीं, कोई ऐसे नहीं था, मजबूर हो गया। कॉलेज छूट गया था, घरेलू माहौल कुछ ऐसा था, कॉलेज में कर नहीं सका। सीने कैम्ब्रिज की हुई थी, और यहाँ पे ये है कि या FA पास PMA में जा सकते या सीने कैम्ब्रिज पास, मतलब FA पास को 12 साल करने पड़ते हैं और सीने कैम्ब्रिज वाले को 11 साल करने पड़ते हैं। थोड़ी सी आपको अंग्रेज़ी आती है तो आप पहुँच जाते हैं PM। तो वो बिल्कुल मतलब है कि बेकार, कुछ और रास्ता नहीं था, तो हम मजबूर होकर वहाँ चले गए, ना चाहते हुए। आपने हिटलर को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे कॉलमों में भी बातचीत करते हैं, और भी मैंने देखा कि नेपोलियन को भी आपने काफ़ी पढ़ा, चर्चिल को भी। हिटलर ज़्यादातर अपने जो गार्ड्स थे, इंपीरियल गार्ड्स थे, उनको उनके नामों से पुकारा करते थे, उनको नाम याद, नेपोलियन। और हिटलर भी अपने कुछ सियासतदान जो उनके करीबी को, उनकी कैबिनेट थी, सब कैबिनेट, उसको उनके नामों से पुकारा करते थे, और भी बड़े लोग जो सियासतदान होते हैं। उस लिहाज से मैं वो जैसे कहते हैं ना कि पूरा सियासतदान नहीं हूँ, कभी सहाफ़त की, कुछ और की, लेकिन जो आप देखेंगे जो पक्के सियासतदान होते हैं वो ऐसे करते हैं, नामों से करते हैं, लोगों में जाते हैं। एक तो आजकल बीमारी पड़ गई है पाकिस्तानी सियासत में, ये जनाज़ों का और फातिहे का और शादियों का कुछ ज़्यादा ही रिवाज हो गया। एक ज़माने में इतना नहीं था, पर ये 85 के बाद की जो सियासत है इसमें कुछ ज़्यादा ही ये हो गई। लेकिन आप वो ना करें तो आप सब आज की जो सियासतदान आप बात करें कि आज के सियासतदान आप समझते हैं कि पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं इनका किताबों से भी कोई ताल्लुक है, चीज़ का कोई अखबार भी पढ़ते होंगे, रियलिटी पर भी कभी फोकस करते हो? दो किस्म के सियासतदान होते हैं आजकल की सियासत में। एक हैं जो पैसे के ज़ोर पर, कनेक्शंस के ज़ोर पर वो पैराशूट करके ऊपर से आ जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। पर जो हल्के के पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से डिग्रीज ना ली होंगी, लेकिन उनमें समझदारी, एक प्रैक्टिकल सेंसिटिविटी लेवल, आप जो है हसन साहब सबको जानते हैं, और आपने देखा होगा कि गुफ्तगू करके वो शायद हर जुमले के बाद किसी किताब का हवाला ना देंगे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी परखी हुई है, उन्होंने सियासत
करीब से देखी है, तो उनमें एक प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल सेंस बहुत होता है, और लोगों से डील करना, इससे बड़ी जो है ट्रेनिंग और कोई हो नहीं सकती। सर, अब सियासत के थोड़ा सा बात कर रहे हैं। आपने पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ जैसे मुख्तलिफ सियासी धारों में शमूलियत इख्तियार की रखी। क्या ये तब्दीलियाँ सियासी नज़रियात से ज़्यादा थी या ज़ाती जो कह सकते हैं आप स्ट्रेटेजिक मफादात पर मुबनी थी? पाकिस्तान में मजबूरी ये है कि जैसे आप अमेरिका में आपने सियासत करनी हो तो या आपको डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है या रिपब्लिकन पार्टी, तीसरी वहाँ पे है कोई नहीं। पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे ज़िया दौर के बाद अगर किसी ने सियासत करना चाही थी तो या आपको पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनना पड़ता था या नून लीग का, और कोई बात नहीं है, आइडियोलॉजिकली नहीं है। एक ज़माना था वालिद साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, लेकिन बाद में आए अपॉर्चुनिटी नून लीग की, तो मैं कहूँगा ये जो नून लीग मैंने ज्वाइन की वो किसी असूल के तहत नहीं की थी, लेकिन आप ये समझिए अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती, उसको यही नाम आ। लेकिन 2013 में फिर आप टिकट नहीं मिली, उससे जो धचका लगा वो सियासत पर किस हद तक असरअंदाज हुआ वहाँ पर? मुझे क्यों नहीं देगी? क्योंकि आपका तो बड़ा एक गहरा ताल्लुक था नवाज शरीफ साहब से। नहीं, वो देखें ना, वो जो फैज़ साहब का शेर है ना, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, और वो है पता नहीं आगे क्या जाके है कि कुछ ध्यान यहाँ दिया कुछ ध्यान यहाँ दिया और फिर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो हम सहाफ़त भी करते थे और सियासत, ये मेरा अपना तजर्बा है। अगर आपने जर्नलिज्म भी सही तरीके से करनी है तो फिर आप सियासत नहीं कर सकते। तो मैं तब लिखता था, कॉलम लिखता था और अपने नून लीग की पार्टी को तनकीद का निशाना बनाता था। वो यहाँ पे चल नहीं सकता, यहाँ पे नहीं, वो कहीं भी नहीं चल सकता। तो नवाज शरीफ साहब से फिर आपका इख्तिलाफ कब और कैसे बना? तो कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं क्या कहते हैं अपने कॉलम्स में तनकीद का निशाना बनाता था, उन्होंने मुझे जवाबन टिकट नहीं दिया। आपने नवाज शरीफ साहब को बहुत करीब से देखा है, शहबाज शरीफ को भी बड़ी करीब से देखा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्यों अपने जो मैच्योर सियासतदान हैं एक टाइम के बाद उनको नज़रअंदाज करने लग जाते? ऐसा है सर, ये मेरे शारिफ खान अब्बासी, चौधरी निसार और मिफ्ता इस्माइल, खैबर पख्तूनख्वा से कई मैच्योर सियासतदान जो आप नून लीग से अलग हो गए। यहाँ पे वो जो एक चेंज ओवर सियासत में होनी चाहिए पाकिस्तान में नहीं हो पाती। मैं अगर आपसे पूछूं कि पिछले 6 बरतानिया के वज़ीर आज़म कौन कौन से थे तो शायद आप और मैं नाम ना ले सकें फौरी तौर पे। सही है, 5-6 ये चंद सालों हमारे जो हैं, हमारी उम्रें इतनी नहीं है जितना कि ये इक़्तिदार में रहे हैं।